युवा रोड पे, अच्छा तो उनको लगना चाहिए, हम लोग को क्यों अच्छा लगेगा? ये बिहार की आएगा ना, उसका बजट कहाँ से लाएगा? बाप के घर से। इसके लिए घूस लेगा, कम से कम 50 करोड़ रुपया तो घूस ही जाएगा। वो लगा नया चुनाव में ताकि फिर से जीते, लेकिन उसको मैथ का कैलकुलेशन आता हो तो समझ लेना। कितना स्टूडेंट है हम लोग, 3 लाख स्टूडेंट है। एक सरकार बना भी सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, इतना पावर है हमको। ऐसा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, सीट बेचेंगे, पैसा आएगा उससे इलेक्शन लड़ेंगे, इसीलिए वैसे किए हैं। कहे बहुत उसको पैसा चाहिए, मार्क्स बेसिस पर दे देगा तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? अब उसको 5-6 लाख पर कैंडिडेट अब लेगा, अब एग्जाम लेगा ना तो पर कैंडिडेट 5-6 लाख रुपया लेगा और धांधली पूरा करवाएगा। देख लीजिए, बहाली में ऐसा करने का एक सरकार की मुद्दा है कि एग्जाम लेंगे, सीट बेचेंगे, क्वेश्चन लीक करवाएंगे, पैसा आएगा, चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है सरकार फिल्टर होके आप लोग आ सके? ऐसे क्या गारंटी है कि एग्जाम लीजिएगा तो फिल्टर होके ही आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल क्या बीएसएससी वाला बिहार अभी रिसेंटली सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपको यहीं पे तो पता चल गया कि कितना फिल्टर होके ले रहे हैं। कहीं ना कहीं बिहार में जितनी वैकेंसी आ रही है एक भी क्लियर नहीं हो रही है। नियमावली चेंज पे चेंज हो रही है, दोहरी नीति लागू हो रही है, सिलेबस भी कंडक्ट, सब कुछ एग्जाम कौन कराएगा? ये बताइए, बिहार में एक भी फाइनल एग्जाम हुआ है अभी तक? चेंज होने के कारण ये सब हो गया है, रोड को उतरना पड़ रहा है। सरकार का ये सब तरीका है। सोचिए कितना उल्लू बना रहा है। हम लोग के वोट में वो बनते हैं, सरकार हम लोग को रोड पे उतारते हैं। कौन सा फिल्टराइजेशन है? कौन सा आता है? पढ़ाई से लड़ रहे हैं, एक तो फिर रोजगार से लड़ रहे हैं। सरकार को शर्म आना चाहिए। मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे? सब पैसा लेके सब ये करता है, नौटंकी करता है। कहीं ना कहीं सरकार ये गलत कर रहा है, बड़ा अन्याय किया है। मैम आप क्या कहना चाहिए? वही जो पुरानी नियमावली है उसी हिसाब से जारी होना चाहिए सरकार को कि हम लोग को ये से करवा के उसको पैसा मिलेगा, ये सब करवा के वो सब कमाना चाहते हैं। कहीं आप लोग के साथ बहुत इन लोगों को पेपर लीक करवाना होता है, फिर कैंसिल करवाना होता है, बेचना होता है। जिसके पास पैसा होगा वो बिहार में जॉब करेगा। सरकार को ये सोचना चाहिए, जिसके पास पैसा होगा वही बिहार में जॉब करेगा। एकदम बिहार का नाम जो है ना एकदम खराब करके रखा है। बिहार हम इसलिए ले रहे हैं कि हम लोग ये सीट बेचेंगे, और सीट बेचेंगे तभी पैसा आएगा। सब कुछ परमानेंट जॉब मार्क्स बेसिस पे चलता है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब हम लोग को एग्जाम बेसिस पे क्यों? हम लोग क्यों एग्जाम दे करके 2 साल की बहाली लेंगे और 2 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? या तो एग्जाम लोग उस पैसा उसको धारनी चाहिए, पैसा कमाना है सरकार को। चुनाव आने वाला है, पैसा उसके पास नहीं है। अच्छा उसमें बहुत भारी संख्या में है ना वैकेंसी आई थी, सब कुछ हो गया, अच्छा से चला। लास्ट में बोल रहा है एग्जाम लेंगे। तो देख रहे हैं एलआरसी अभ्यर्थी के साथ पप्पू यादव सर बैठे हुए हैं, और आइए जानते हैं कि करके कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या हुआ है। तो मैम बताइए, रोड पर बैठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग का पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, तभी सोच रहे हैं कि हम लोग बच्चा लोग इतना पढ़ाया लिखा है रोड पे बैठने के लिए, और वोट देते हैं रोड पे बैठने के लिए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार को पसंद है कि हम लोग रोड पे बैठे, तो डेली बैठाना चाहता है। आज इसको तो कल उसको, सब लोग रोड पे ही बैठेंगे। अब उनको यही है, चलते यही करेंगे। बताइए, पप्पू यादव सर के साथ बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रही है विद्यार्थी के साथ बिहार सरकार? इसलिए कर रही है कि उतना दिन से ये नियम नहीं था। जब हम लोग का काउंसलिंग लिस्ट आने वाला था तो उनको याद आया कि हम लोग का इलेक्शन आ रहा है, पैसा चाहिए, सीट बेचेंगे तब तो पैसा आएगा, तब तो हम वोट कर देंगे, फिर जीतेंगे। ऐसे तो हार जाएंगे हम। ये तेजस्वी सरकार पर क्या कहना चाहते हैं? जब सरकार में नहीं थे तो लंबी लंबी बातें निकालते थे, अभी रोड पर बैठा दिया। इन लोगों के लिए कहा गया है, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, सिर्फ इन लोगों की बातें होती है और कुछ नहीं होता है। बोलते हैं कि हम इतना बहाली निकाल दिए हैं, निकाल देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। अब बोलते हैं हम तो निकाल दिए हैं वैकेंसी। तो देख रहे हैं एलआरसी अभ्यर्थी किस तरह से रोड पर, पटना के रोड पर बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं इन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है बिहार सरकार ने। और देख रहे हैं एलआरसी अभ्यर्थी के साथ पप्पू यादव सर है, और आइए जानते हैं किस तरह से आक्रोश है। मैम आप क्या कहना होश में आ, होश में आ। रोड पर बैठे हुए अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, सरकार अगर यही चाहती है तो हम लोग यही करेंगे, रोज रोड पे बैठे रहेंगे जब तक कि हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती है। आप क्या जुल्म किए हैं जो ये स्थिति भुगतना पड़ रहा है? वही तो हम लोग पूछना चाहते हैं कि हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार। हम लोग इतने शिद्दत से
बच्चे हैं 300-300 400 रुपये दे करके हम लोग फॉर्म फिल किए हैं। उसके बाद जब काउंसलिंग लाने के लिस्ट जारी करने का बारी आया है तो वो लिस्ट को जब बोलते हैं कि जांच समिति गलत है। जांच समिति उनकी थी, हम लोग तो नहीं ले रखे हैं जांच समिति वो खुद रखे हैं। तो फिर इसमें ये नया नियमावली कहाँ से आ गई? और ये नियम के विरुद्ध है। आप कोई नियम ला करके नया नियम जारी नहीं कर सकते हैं। कोई नोटिफिकेशन ला करके उसको वैकेंसी को यह रद्द नहीं किया जा सकता है। अभी तक इस डिपार्टमेंट में कभी एग्जाम नहीं हुआ, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? अभी कभी एग्जाम नहीं हुआ, अभी इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्शन है। ये लोग पैसा कमाएंगे एग्जाम से, तब तो सीट खरीदेंगे। बिहार में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, उसमें मार्क्स बेसिस पर चलता है। सारा परमानेंट जॉब मार्क्स बेसिस पे चलता है। ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब हम लोग को एग्जाम बेसिस पे क्यों? हम लोग क्यों एग्जाम दे करके 2 साल की बहाली लेंगे और 2 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? या तो एग्जाम लोगे तो परमानेंट करो इस बहाली को। बोल रहा है 1 साल के बाद हटा भी देंगे। वही तो, अगर एग्जाम ले रहे हैं तो परमानेंट करो। अच्छा, अगर ये सरकार जो आज कुर्सी पे बैठ के हम लोग के ऊपर तानाशाही चला रही है ना, उन लोग का एग्जाम लिया जाए तो वो लोग खुद पास नहीं होंगे। जो 8वीं पास आज तेजस्वी यादव कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम लोग इंजीनियरिंग पास करके आए हैं, वो 8वीं फेल है। बताइए, आप इंजीनियर होकर रोड पर बैठे हुए हैं, वो नामा 10वां फेल कुर्सी पे बैठ करके राज चला रहा है, आज कर रहा है। इस पर क्या सरकार स्टूडेंट के साथ ऐसा क्यों कर रही है? हम लोग इतना शिद्दत से उनको चुन के भेजे, हम लोग की मांग उनको पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग जान देने के। देख रहे हैं किस तरह से एलआरसी अभ्यर्थी आक्रोशित में है, तो और भी स्टूडेंट है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए, रोड पर बैठे हुए हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे, नीतीश कुमार बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ रोड पर लाके बैठा दिए हम लोग को। तो कहीं न कहीं आप लोग के साथ बहुत बड़ा गलत किया है। आपकी मांगे क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा मांगे यही है कि जो पुरानी नियमावली थी वही अनुसार से काउंसलिंग जारी किया जाए। देखिए किस तरह से नारा लगा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग को मजबूर देख रहे हैं। और एलआरसी अभ्यर्थी के साथ पप्पू यादव सर है, जो देख रहे हैं पप्पू यादव सर है, और बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं इन सभी स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा अन्याय क्या है, तो आइए जानते हैं कि क्या क्या दिक्कत है। मांगे है आपकी? मेरी मांगे है कि हम लोग का ये वैकेंसी निकाला गया और वो फिर बोला गया कि नंबर बेसिस पे आप लोग का बहाली लिया जाएगा। अब ये फॉर्म भरा गया, करेक्शन हो गया, अब हम लोग का बोला जाता है कि एग्जाम लिया जाएगा। बीच बहाली में ऐसा करने का एक सरकार की मुद्दा है कि एग्जाम लेंगे, सीट बेचेंगे, क्वेश्चन लीक करवाएंगे, पैसा आएगा, चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आपकी? क्यों नहीं सुनेगी? हम ही लोग से देश चल रहा है और हम ही लोग का बात नहीं कैसे नहीं सुनेगी? यदि सरकार हम लोग का बात नहीं सुन रही है, 8000 की वैकेंसी आई थी, समझ जाइए कि हम लोग कितना भारी मतों से सरकार को गिरा देंगे, ये जान लीजिए। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? इस डिपार्टमेंट में अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है। एग्जाम इसीलिए एग्जाम होना भी नहीं था, एग्जाम इसीलिए ले रहे हैं कि हम लोग ये सीट बेचेंगे और सीट बेचेंगे तभी पैसा आएगा। सब कुछ हो गया अचानक, ऐसा क्यों? अचानक इसमें बोले तो कि इसमें बहुत सारा लोग माफिया मिला हुआ है कि ये अमीन का वैकेंसी बताइए परमानेंट नहीं है, ये है टेम्पोररी 2 साल के लिए है। 2 साल के लिए हम लोग एग्जाम देंगे। तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे? बोल रहे थे कि युवा के लिए ये करेंगे वो करेंगे, अब सरकार में आ गई। वो युवा के लिए सिर्फ बोले हैं, पर युवा के लिए क्या कर रहे हैं? बिहार पुलिस का वैकेंसी आ रहा है, सीट बिक रहा है, वो क्वेश्चन लीक हो रहा है, उसी सरकार से। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मांगे आपका क्या है फाइनली? क्या हम लोग का यही मांगे है कि हम लोग को जल्द से जल्द काउंसलिंग लिस्ट दिया जाए, काउंसलिंग लिस्ट जारी हो, यही ना? हाँ, और हम लोग को ये और भी मैम आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे यही है कि पुरानी नियमावली जो निकली थी उसके अकॉर्डिंग की सारी प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि देखिए इसमें हो गया है कि आपका फॉर्म भी भरा गया है, रेटिफिकेशन भी हो गया है, अब काउंसलिंग डेट का टाइम आ गया है, तो आप इनको काउंसलिंग डेट निकालना चाहिए ना कि आप पूरा प्रक्रिया अपना पलट दीजिएगा, उसके बाद बोलेगा आपको एग्जाम लेना ही था तो आप पहले बोलते हैं। और आप एग्जाम देने से भी हम लोग इसलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि उनका सिस्टम, वो बोलते हैं कि एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सिस्टम ये आप लोग का वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो, कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट ना आ सके, फिल्टर होके आप लोग आए, रहा बात फिल्टर होके आप लोग आ सके। ऐसे क्या गारंटी है कि एग्जाम लीजिएगा तो फिल्टर होके ही आएंगे? बिल्कुल क्या बीएसएससी वाला बिहार अभी रिसेंटली सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आपको यहीं पे तो पता चल गया कि कितना फिल्टर होके ले रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत छोटा डिपार्टमेंट है, अमीन की बहाली कराएंगे, उसमें आप बोल रहे हैं एग्जाम? वो सारा पता है पैसा कमाने का जरिया है बस, और कुछ नहीं है, सिंपल सबको जानते हैं पैसा कमाने का जरिया। अब बताइए, लड़की होके रोड पर बैठे हैं वो भी बिहार में, तो क्या सरकार के कहेंगे? सरकार बस
पेपर में छापते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बस, लेकिन ऐसे सरकार बताइए बेटी लोग तो रोड पे बैठी हुई है, उनको शर्म आ रहा है थोड़ा सा भी? देख लीजिए सरकार आपकी, बिहार सरकार पॉलिटेक्निक आप बिहार से किया है, वो भी सरकारी कॉलेज से किया है, सरकारी कॉलेज तब ये स्थिति तब बोल रहे हैं कि फिल्टर करेंगे, समझ में नहीं आता। 7 एग्जाम दे के आए हैं, हम लोग को फिल्टर किया जाएगा। देख रहे हैं किस तरह से स्टूडेंट लोग बैठे हुए, आइए जानते हैं और भी स्टूडेंट से। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, रोड पर बैठे हुए हैं? क्या करें, सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को रोड पे ला के बैठा दिए हैं, इसीलिए सरकार पसंद है कि बेटी लोग रोड पे उतर चुके हैं रोड पे, जब उनको यही मंजूर है तो यही सही, हम लोग रोड पे बैठ के भी धरना देंगे। अब क्या लग रहा है, सुनेंगे कि नहीं सरकार को सुनना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ, दिमाग क्या आया उसको कि डायरेक्ट रातों रात चेंज कर दिया, बोल रहा एग्जाम लेंगे? क्योंकि उनको पैसा चाहिए, इलेक्शन लड़ने के लिए सीट बेचेंगे, पैसा आएगा उससे इलेक्शन लड़ेंगे, इसीलिए वैसे किए हैं। मैंने कहे बहुत बड़ा गलत किया है बिहार पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हुए, अच्छा लग रहा है? अरे अच्छा तो उनको लग रहा होगा, युवा नेता है, लेकिन आज यहाँ पे नहीं, सारा युवा रोड पे, अच्छा तो उनको लगना चाहिए, हम लोग को क्यों अच्छा लगेगा? ये बिहार की बेटियां रोड पर, वो भी पटना के मेन रोड पर, थोड़ा दिखाइए, उधर भी पप्पू यादव सर भी है इन लोगों के साथ अच्छा से, तो बताइए क्या लग रहा है आपको? देखिए जब तक नहीं मानेंगे हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, हमें अपना काउंसलिंग लिस्ट 10 दिनों के अंदर उनको जारी करना ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा पुराने निया बावली में। देख रहे हैं आक्रोश, आग निकल रहा है बिहार पॉलिटेक्निक के दिल से। सर आप क्या कहना चाहते हैं, रोड पर बैठे हुए पॉलिटेक्निक करके आए हुए हैं और ये स्थिति आ गया, इस पर क्या कहना? आपको क्या लगता है हम लोग जानबूझ के पढ़ाई लिखाई छोड़ के रोड पे आ रहे हैं? आप ये बताइए, आपको क्या लगता है हम लोग जानबूझ के रोड पे आ गए हैं? लाया गया है, बिहार में जितनी वैकेंसी आ रही है एक भी क्लियर नहीं हो रही है, नियमावली चेंज पे चेंज हो रही है, दोहरी नीति लागू हो रही है, सिलेबस भी कंडक्ट सब कुछ एग्जाम कौन कराएगा? ये बताइए, बिहार में एक भी फाइनल एग्जाम हुआ है अभी तक? बिहार में स्टूडेंट के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे स्टूडेंट इसलिए होता है कि स्टूडेंट अभी नया सबके पास खून है, गरम दल है, नया ज्वाइनिंग करेगा, सही से काम करेगा, करप्शन नहीं होने देगा। उन लोगों को ये है कि इन लोगों को तड़पा दिया जाए कि इन लोग करप्शन करने पे मजबूर हो जाए, लेकिन हम लोग करप्शन नहीं करेंगे, करप्शन को बंद करेंगे हम सभी वहाँ मिल के। तो ये सरकार शिक्षा व्यवस्था के ऊपर क्यों लगे हुए हैं? शिक्षा पर कौन बोला शिक्षा व्यवस्था पर लगी? शिक्षा व्यवस्था को गिरा रही है वही, मतलब क्यों लगे हुए हैं गिराने के चक्कर में? क्योंकि शिक्षा अगर हो जाएगा उनकी मनमानी नहीं चलेगी, सब एजुकेशन आ जाएगा, एजुकेटेड लोग हो जाएगा, अनएम्प्लॉय खत्म हो जाएगा, तो कैसे होगा? सरकार की नीति नहीं चलेगी। वैकेंसी को ये बताइए 10,000 से 15,000 कर दिए हैं, ये बताइए सीट बेचने के चक्कर में हो। ऐसा रातों रात क्या हो गया? अभी तक तो डिपार्टमेंट में कभी एग्जाम रातों रात नोटिस पब्लिश हो जा रहा है कि एग्जाम, ये बताइए सरकार को 2 लाइन लिखने में क्या जाता है कि हमें तत्काल वैकेंसियाँ कैंसिल करते हैं, कितना युवाओं का जिंदगी खत्म होता है। देखिए मैम लोग भी रोड पर बैठे हुए हैं, तो हेलो मैम, क्या अच्छा लग रहा है आप रोड पर बैठे हुए हैं पटना के सड़कों पर? नहीं, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये सरकार को सोचनी चाहिए ना, हमारी वैकेंसी निकाल करके करेक्शन करा करके और वो फिर से वो कैंसिल करके और दूसरे नियम लगाते हैं, जबकि बेटी एससी जेई में कोई मेरिट बेस पे जॉब नहीं हुआ और टीचर का इतना वैकेंसी निकलता है उसमें मेरिट बेस पे आपका हो रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है सरकार, इतना जुल्म? अब वो तो सरकार ही जाने ना, क्योंकि इन लोगों को पेपर लीक करवाना होता है, फिर कैंसिल करवाना होता है, बेचना होता है, जिसके पास पैसा होगा वो बिहार में जॉब करेगा। सरकार को ये सोचना चाहिए, जिसके पास पैसा होगा वही बिहार में जॉब करेगा। एकदम बिहार का नाम जो है ना एकदम खराब करके रखा है। बिहार सरकार शिक्षा एंड स्टूडेंट के साथ ही ऐसा क्यों करता है? शिक्षा के नाम पे ये तो बिहार का जितना बदनामी हो रहा नहीं है, सरकार को सोचनी चाहिए, बट वो कुछ सोचती नहीं, बस हाँ जो हो रहा है होने दे। BSSC का भी पेपर लीक हुआ, अब वो देख लीजिए सरकार, आपका स्टूडेंट रोड पर है, तो आइए और भी लोग सब बैठे हुए हैं, तो थोड़ा अच्छा से। मैम रोड पर बैठे हुए, अच्छा लग रहा है? ये कोई अच्छा की चीज है कि अच्छा लगेगा? ये स्थिति आ गया है, क्यों रोड पर आना पड़ा? भैया बोले भैया, क्यों रोड पर आना पड़ा, क्या मांगे आपका? LRC की जो पहले नियम था वो फिर से लागू किया जाए, और जो एग्जाम बेसिस बोल रहा है एग्जाम नहीं होगा, जो पहले चल रहा था वैसे ही होनी चाहिए। क्या लगता है सरकार को कि हम लोग को ये से करवा के उसको पैसा मिलेगा, ये सब करवा के वो सब कमाना चाहते हैं? कहीं आप लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैम आप क्या कहना चाहते हैं? वही जो पुरानी नियमावली है उसी हिसाब से जारी होना चाहिए, और काउंसलिंग 10 दिन में जारी होना चाहिए। ये सरकार किस तरह से आक्रोश है स्टूडेंट के बीच। ताए एक और मैम बैठे हुए हैं। मैम आप रोड पर बैठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है?
क्या अच्छा लगेगा, हम लोग ठंडा के मौसम में अभी रोड के आगे बैठे हुए, सरकार की ये सब नीति है कि सब ये स्थिति आ गया बिहार में, रोड पर उतरना पड़ रहा है स्टूडेंट को। क्यों? नियमावली चेंज होने के कारण ये सब हो गया है, रोड को उतरना पड़ रहा है, सरकार का ये सब तरीका है। सोचिए कितना उल्लू बना रहा है। हम लोग के वोट पे वो बनते हैं, सरकार हम लोग को रोड पे उतारते हैं। कौन सा फेडरलाइजेशन है, कौन सा आता है? एक तो पढ़ाई से लड़ रहे हैं, एक तो फिर रोजगार से लड़ रहे हैं। सरकार को शर्म आना चाहिए। मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे? सब पैसा लेके सब ये करता है, नौटंकी करता है। कहीं न कहीं सरकार ये गलत कर रहा है। परमानेंट जॉब मार्क्स बेसिस पे चलता है, ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब हम लोग को एग्जाम बेसिस पे क्यों? हम लोग क्यों एग्जाम दे करके 2 साल की बहाली लेंगे और 2 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? या तो एग्जाम लोगे तो आएगा ना, उसका बजट कहाँ से लाएगा? बाप के घर से। इसके लिए घूस लेगा, कम से कम 50 करोड़ रुपया तो घूस ही जाएगा। वो लगा नया चुनाव में ताकि फिर से जीते, लेकिन उसको मैथ का कैलकुलेशन आता हो तो समझ लेना कितना स्टूडेंट है हम लोग। 3 लाख स्टूडेंट है, एक सरकार बना भी सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, इतना पावर है हमको। पुराने पैनल पर जो नियमावली हुआ था उसको चेंज कर एग्जाम लेने की कोशिश कर रहा है। ये सारा सर पूरा गलत है। क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों करा? उस पैसा उसको धारनी चाहिए, पैसा कमाना है सरकार को। चुनाव आने वाला है, पैसा उसके पास नहीं है। अच्छा, अभी तक किस डिपार्टमेंट में कोई एग्जाम बहुत सारा डिपार्टमेंट है, उसमें एग्जाम भी नहीं होता है। एक ऐसा डिपार्टमेंट भूमि सुधार, उसमें ऐसा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा वैकेंसी था, इसमें उसको पैसा चाहिए, धांधली चाहिए। लेना चाहिए था तो JNM में उसको भी एग्जाम लो। तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहेंगे? अरे पूरा झूठ है, वो खाली युवाओं को बोलते हैं कि हम युवाओं को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ ऊपरे मन से करते हैं। रोड पर बैठा दिया है, बताए युवा नेता है रोड पर। 3 साल से हम लोग फिल्ट्रेशन करके आए हैं, बोल रहा है कि फिर फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्टर की बात कर रहे हैं ना? फिल्ट्रेशन करके आया है। अच्छा, खुद इंजीनियर को बैठा दिया है। आप बताइए सर। आपने तो ऐसे है, वो पढ़ल लिखल उतना है ना। कितना तक पढ़ा लिखल है? ज्यादा से ज्यादा 12th किए होंगे। 12th के 9वां 10वां शायद। हाँ, जब शपथ लेते हैं तो अच्छा आप ही बताइए, जब उनको शपथ अगर ग्रहण करना हो और उनको कह दिया जाए कि नहीं फिर से अब चुनाव होगा तो उनको कैसा लगेगा? हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ है ना। हम लोगों को जब एकदम काउंसलिंग लिस्ट जारी होने वाला था, एक बार कह दिया गया अब एग्जाम लेंगे। ये कहाँ का न्याय है सर? ऐसा ही है। क्यों कर दिया आप ही? क्या जुल्म कर दिए? अरे उसको पैसा चाहिए, मार्क्स बेसिस पर दे देगा तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? अब उसको 5-6 लाख पर कैंडिडेट अब लेगा। अब एग्जाम लेगा ना तो पर कैंडिडेट 5-6 लाख रुपया लेगा और धांधली पूरा करवाएगा। देख लीजिए।